Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 13. The chapter is India, our motherland. भारत हमारी मातृभूमि. हम लोग भारत को अपनी मातृभूमि भी कहते हैं. तो आइए इस चैप्टर में हम लोग अपनी मातृभूमि के बारे में विस्तृत जानेंगे. So, without any delay, let us start. India, our motherland, is a vast country. भारत हमारी मातृभूमि एक बहुत ही बड़ा देश है. It has a great variety of landforms like mountains, forest, desert, lakes, rivers, valleys and plateaus. और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं. उसमें माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वैली है, प्लेट्यू है. ये सारे लैंडफॉर्म्स जो भारत में पाए जाते हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट वैरायटी इन फ्लोरा. इट मीन्स प्लांट लाइफ एंड फौना. इट मीन्स एनिमल लाइफ, क्लाइमेट, ट्रेडिशन एंड कल्चर. भारत में इसके अलावा अनेकों प्रकार के प्लांट्स लाइफ भी पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स लाइफ ही पाए जाते हैं. तो हम लोग जो प्लांट्स लाइफ हैं उनको फ्लोरा कहते हैं और जो एनिमल लाइफ्स हैं डिफरेंट टाइप के उसको फौना कहते हैं. हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है और जो ट्रेडिशन है या जो कल्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है. इट इज़ दिस ग्रेट डाइवर्सिटी दैट मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री. और यह जो हमारे देश में विविधता है, कई प्रकार के कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, क्लाइमेट है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सारी विविधता की वजह से ही भारत को एक अद्वितीय कंट्री, यूनिक कंट्री कहा जाता है. यहाँ पर हम लोग भारत का पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं. डिफरेंट स्टेट को दिखाया गया है. इसको आप सभी को अच्छे से लर्न करना होगा. द लैंड एरिया ऑफ इंडिया स्प्रेड्स ओवर 3,879 किलोमीटर्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ. भारत जो है 3879 किलोमीटर स्प्रेड है, यानी विस्तार हुआ है उसका. कहाँ से? कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, अर्थात नॉर्थ से लेकर साउथ तक. इन द ईस्ट इट स्प्रेड्स ओवर 3,328 किलोमीटर्स फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. और यह 3328 किलोमीटर गुजरात से लेकर के, अर्थात पश्चिम से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है, इसके बीच जो इनकी दूरी है वो 3,328 किलोमीटर है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. पहले 29 था, जिसमें से एक कम हो गया और उस कम होने की वजह से 2 क्या हुआ, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. तो अब हमारे पास अभी जो है यूनियन टेरिटरी 8 हो गए हैं. आवर नेबरिंग कंट्रीज आर नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, पड़ोसी जो देश हैं, वह नेपाल है, भूटान है, चाइना है, तिब्बत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है. अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स. भारत के जो राज्य हैं और उसकी राजधानी हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है. इसको आप लोग लर्न कर लेंगे. यहाँ नंबर में तो 29 दिख रहा है, बट जो 10 नंबर में जम्मू एंड कश्मीर है वो अब जो है स्टेट नहीं है, वो यूटी बन गया है. 2 भागों में डिवाइड हो गया है. जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है और इसलिए यहाँ पर 28 ही राज्य होगा. यहाँ पर हम लोग यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं एंड उसके कैपिटल को भी देख रहे हैं. तो यहाँ जो है टोटल 7 दिखाया जा रहा है, बट क्या है, जो 3rd नंबर है और 4th नंबर है दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को मिलाकर 1 कर दिया गया है. और फिर जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 भागों में बांट करके 4th नंबर लद्दाख 1 भाग बना दिया गया, दूसरा भाग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हो गया. तो 2 यूनियन टेरिटरीज हो गया. इस प्रकार से यहाँ पर वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ये जो पॉलिटिकल मैप है भारत का उसको दिखाया गया है इसमें, और डिफरेंट स्टेट भी इसमें शो किया गया डिफरेंट कलर से. तो इस तरह से आप लोग इसको रिमेंबर करके रखेंगे.
लुक एट द वर्ल्ड मैप, कैन यू लोकेट इंडिया? ये जो वर्ल्ड मैप है अभी दिखाया गया है, इसको देखिए और क्या आप इंडिया को बता सकते हैं? योर टीचर पेरेंट्स विल हेल्प यू टू लेवल इंडिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अगर आप खुद कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने टीचर और पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को अभी इंडिया शो करूँगा। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये है आपको एशिया में हमारा जो देश है इंडिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में और बीच में इंडिया लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग वर्ल्ड मैप पर इंडिया को पहचान सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इंडिया इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। लिस्ट द अदर कॉन्टिनेंट्स विद द हेल्प ऑफ द एबव मैप। एबव जो मैप ऊपर में दिया गया है उसके सहायता से अदर कॉन्टिनेंट को लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी साउथ अमेरिका, डी नॉर्थ अमेरिका, ई अंटार्कटिका एंड एफ जो है ऑस्ट्रेलिया है। अब डू यू नो हम लोग देखते हैं, तो कॉन्टिनेंट्स आर ह्यूज लैंड मासेस। कॉन्टिनेंट जो होता है एक बहुत ही बड़ा लैंड मास को, लैंड के एरिया को कहा जाता है। इन क्लास थर्ड यू हैव रीड अबाउट मेनी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मेनी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम लोग क्लास थर्ड में अध्ययन किया है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में, आप सभी को याद भी होगा। और उसमें से कुछ जो हैं फिजिकल फीचर्स भारत के, उसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द इंडियन डिजर्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, द आइलैंड्स ग्रुप्स। इस प्रकार से यहाँ पर जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग वन बाय वन करके उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग डू यू नो जानेंगे। द लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। भारत के जो लैंडफॉर्म्स है उसमें माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, डिजर्ट है और प्लेट्यू, ये सारे इंक्लूड उसमें हैं। अभी हम लोग ए नंबर यहाँ देखेंगे, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द हिमालयाज। द नॉर्दर्न माउंटेन, द हिमालयन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं हिमालय रेंज, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर के और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। द हाई पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। जी इनकी सबसे ऊंची की चोटी है वह क्या है, हमेशा बर्फ से ढका रहती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह इनकी जो चोटी है और बर्फ से ढकी हुई है हमेशा, यानी पूरे वर्ष यह बर्फ से ढकी हुई होती है। द माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स। जो माउंटेन्स होते हैं वो कई सारे रिवर्स की से जो है रिवर्स फॉर्म होती हैं। देयर आर मेनी हिल स्टेशंस हियर लाइक शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू एक्सेट्रा। और उस माउंटेन्स पर कई सारे जो हिल स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ यहाँ प्रमुख दिए गए हैं। अब यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम लोग देख रहे हैं पिक्चर में। डू यू नो माउंट एवरेस्ट इन हिमालयाज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है जो नेपाल में है। अब बी नंबर हम लोग यहाँ देखेंगे, बी द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन इज अ ब्रॉड फ्लैट रोलिंग लैंड। जो नॉर्दर्न प्लेन है क्या है, वो फ्लैट लैंड है। इट इज़ फर्टाइल एंड हेंस मिनी क्रॉप्स ग्रो हियर। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ है, और इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। हेंस मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप इन प्लेन्स। और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी सेटअप किया गया है। इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड। और इस प्रकार यह जो है काफ़ी घना जनसंख्या से घिरा हुआ है। मेनी होली प्लेसेस लाइक हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयाग एंड वाराणसी आर ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। और यहाँ पर
अर्थात नॉर्दर्न प्लेन्स में जो बहुत सारे होली प्लेसेस देखा जाता है, उसमें से हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयाग और वाराणसी है। डू यू नो, हम लोग देखते हैं मेनी रिवर्स दैट राइज इन हिमालयाज फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। बहुत सारे रिवर्स जो हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालयाज है, और वो फ्लो करते हैं कहाँ पर? प्लेन्स की तरफ। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र ये हिमालय की तरफ से निकल करके और यह जो है प्लेन्स की तरफ फ्लो होती हैं, बहती हैं। सी द इंडियन डिजर्ट। द इंडियन डिजर्ट इज नोन एज द थार डिजर्ट। इंडियन डिजर्ट को थार डिजर्ट भी कहा जाता है। इट इज़ अ बैरन एंड सैंडी लैंड। और यह कैसा है? बैरन और सैंडी लैंड है, अर्थात कंकड़ीला पथरीला है और बालू से घिरा हुआ लैंड है, जिसको हम लोग डिजर्ट कहते हैं। लोकेटेड मोस्टली इन राजस्थान, द एरियाज रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। और ऐसा एरिया जो है मैक्सिमम जो है राजस्थान में देखा जाता है, और इस एरिया में बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। द डिजर्ट हैज़ हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और इस डिजर्ट में जो हिल्स होती हैं वो सैंड का होता है, जिसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन द थार डिजर्ट। थार डिजर्ट में जो है डेज जो होता है काफ़ी हॉट होता है और नाइट्स जो होता है वो काफ़ी कूल होता है। ऐसा क्यों होता है? डिजर्ट में आप सभी जानते हैं कि बालू ही बालू होता है, तो जब दिन में धूप होता है तो धूप से वह जो सैंड है, बालू है, वो काफ़ी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और रात जैसे ही होता है तो वह बालू जल्दी से कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए रात वहाँ पर ठंडी होती है। डू यू नो कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डिजर्ट बिकॉज इट कैन कैरी लोड्स थ्रू द डिजर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स पैडेड फीट। कैमल को डिजर्ट का सीप कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत सारे सामान को लाते ले जाते हैं डिजर्ट में। और आखिर ये कैसे कर पाते हैं? तो इनका जो फीट है वो काफ़ी गद्दार होता है और बालू में वो दबता नहीं है, आसानी से उनका पैर रखता है और फिर वो लोग काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर चल पाते हैं। कैमल्स कैन रिमेन विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कैमल जो हैं डिजर्ट में कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, इसलिए वो जो है वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं और आसानी से वहाँ पर वर्क कर पाते हैं। डी द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज साउदर्न प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है दक्षिण का जो पठार है उसको साउदर्न प्लेट्यू भी कहा जाता है। द प्लेट एलिवेटेड लैंड। जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका जो लैंड है एलिवेटेड है। इट स्लूप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू द ईस्टर्न साइड। इनका जो स्लूप्स है, ढलान है, वह वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न की तरफ है, अर्थात पश्चिम से पूरब की तरफ है। इट इज़ ट्रेंगुलर इन शेप विद द रॉकी एंड अनइवन सरफेस। और जो डेक्कन प्लेट्यू का साइज है वो ट्रेंगुलर है शेप में, रॉकी है, कंकड़ीला पथरीला है और अनइवन सरफेस है, अर्थात ऊपर नीचे इनका सरफेस है। मिनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन। और इस क्षेत्र से कई सारे रिवर्स जो हैं बहती हैं। दिस सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन एंड द डैम्स ऑन द रिवर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये सप्लाई करते हैं वाटर को, किस लिए? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, और डैम्स के पास जो है वाटर पहुंचता है जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। डू यू नो दैट डेक्कन प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेनी मिनरल्स लाइक मिका, आयरन और एक्सेट्रा। और जो डेक्कन प्लेट्यू है ये स्टोर हाउस है किसका? मिनरल्स का, जो खनिज तत्व है उनका। ई द कोस्टल प्लेन्स। जो कोस्टल प्लेन्स है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इंडिया हैज़ फेयरली अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। भारत का जो है कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबा है। द लैंड नियर द कोस्ट इज नोन एज द कोस्टल प्लेन्स। जो तट के नज़दीक अर्थात जो समुद्र और पृथ्वी के जो नज़दीक एरिया है उसी को कोस्ट कहा जाता है या कोस्टल प्लेन कहा जाता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो इंडियन पेनिसुला के वेस्ट में है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स
आर नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वह ब्रॉडर है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो है, संकीर्ण है, पतला है। मेनी रिवर्स लाइक महानदी एंड द कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। और बहुत सारे रिवर्स है जैसे महानदी है, कावेरी है, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। डू यू नो द कोस्टल प्लेन्स हैव मेनी सी पोर्ट्स वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। और कोस्टल प्लेन में कई सारे सी पोर्ट्स हैं जहाँ पर जहाज पर सामान लादा जाता है और फिर उसको उतारा जाता है। दीज पोर्ट्स आर कंडाला गुजरात, मारगांव पोर्ट गोवा, कोचीन पोर्ट केरला, टुटिकॉन पोर्ट तमिलनाडु, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। ये सारे डिफरेंट पोर्ट है, बंदरगाह है जहाँ पर सामान को शिप के माध्यम से लोडेड किया जाता है और अनलोडेड किया जाता है। एफ, द आइलैंड्स। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। भारत में 2 आइलैंड ग्रुप्स है। ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दे आर इन द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है यह बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, जो साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में है। इट इज़ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ये लगभग 300 आइलैंड्स का ग्रुप है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ये समूह है। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहेबिटेड बाय पीपल। लेकिन उन 300 में से मात्र कुछ ही ऐसा आइलैंड्स है जिस पर लोग रहते हैं। द अंडमान आइलैंड्स आर इन द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द साउथ। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उसमें से अंडमान जो है नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है। दिज आइलैंड्स आर हिली एंड हैव थिक फॉरेस्ट। और जो ये आइलैंड्स है पहाड़ी है और काफ़ी घना यहाँ पर जंगल है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में हम सभी देख रहे हैं। अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। डू यू नो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी, सैंडी बीचेस एंड रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है इसको काफ़ी अच्छे से लोग जानते हैं क्योंकि इनकी जो सुंदरता है या जो सैंडी बीचेस हैं या इनकी जो रिच मिनरल बायोडाइवर्सिटी है, जो समुद्री जैव विविधता है, उसकी वजह से इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कोराल्स आर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस हियर। और यहाँ पर जो कोराल्स एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो काफ़ी लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। कोराल्स आर अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट लुक लाइक प्लांट्स। कोराल्स जो है बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है और यह ठीक वैसा ही एक प्लांट्स के जैसा लगता है। दे गिव अ कलरफुल एंड स्पार्कलिंग अंडर वाटर व्यू। और वहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो जल है उसके अंदर में एक कलरफुल स्पार्कलिंग देखा जाता है, रंग वहाँ अंदर में जल के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आइलैंड ग्रुप है वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स। दे आर इन द अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। और यह जो है अरेबियन सी में है जो साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में, साउथ और दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। दे आर क्लोज टू द मेन लैंड। और यह मेन लैंड से क्लोज में है, नज़दीक में है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वह छोटा है और चौड़ा है। दे आर ओनली 36 इन नंबर। ओनली 10 आइलैंड्स आर बिग इनफ फॉर पीपल टू लिव ऑन देम एंड अर्न देयर लिविंग। जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो लगभग 36 का ही है, बट उसमें से केवल 10 पर ही लोग रहते हैं और अपना जीवन को यापन करते हैं वहाँ पर। वहीं पर वो लोग अपना जीवन को व्यतीत करते हैं और अपना व्यवसाय भी वहीं पर करते हैं। बट जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पर 300 आइलैंड्स का ग्रुप है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड। आप देखिए कितना सुंदर देखने को लग रहा है। ये भी काफ़ी पॉपुलेटेड है, घना है और फॉरेस्ट भी वहाँ पर पाया जा रहा है। डू यू नो लक्षद्वीप इज़ फेमस फॉर बटरफ्लाई फिश, सूटी टर्न
ब्रेड फ्रूट एक्सेट्रा। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो बटरफ्लाई फिश, सोटी टर्न और ब्रेड फ्रूट के लिए जाना जाता है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया enjoy a great diversity in dishes, dresses, languages, music and dance forms। यहाँ पर जो लोग हैं वो डिफरेंट पार्ट में इंजॉय करते हैं डिफरेंट डिशेस का, ड्रेसेस का, लैंग्वेज का, म्यूजिक का और डांस फॉर्म का। द बेस्ट फीचर ऑफ इंडियाज कल्चर इज दैट इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी वी ऑल लिव इन हार्मोनी विथ अदर्स। और जो हमारा जो सबसे बेस्ट जो फीचर्स है, जो विशेषता है इंडिया का, वह यह है कि जो हमारा कल्चर है या जो हमारी विविधता है उसके बावजूद भी हम सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये डिफरेंट जो कल्चरल एक्टिविटी यहाँ दिखाया गया है, बट हम सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरीके के लोग डिशेस यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, बट वी ऑल आर लिविंग टुगेदर हियर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट डिश भी दिखाया गया है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो विविधता उसको दिखाया गया है। डू यू नो डिफरेंट फूड आइटम्स ग्रो इन डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया लाइक आलमंड्स एंड एप्पल्स इन द माउंटेन्स, wheat and rice in plains, coconuts near the sea। जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो इंडिया के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स में ग्रो होते हैं। जैसे आलमंड्स एंड एप्पल जो होता है वो माउंटेन्स पर होता है, व्हीट एंड राइस जो होता है वो प्लेन एरिया में होता है, और कोकोनट जो होता है वो सी के किनारे होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। समथिंग टू नो। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द शेप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज। डेक्कन प्लेट्यू का जो शेप है वो कैसा है, तो इसका शेप है वो ट्रायंगुलर है, बी। सेकेंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर दिखता है, यह अरबियन सी में है। मेनी रिवर्स राइज इन। बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो उनका उद्भव होता है कहाँ पर होता है, वो माउंटेन से होता है, बी। फोर्थ, द थार डिजर्ट इज लोकेटेड मेनली इन। मुख्य रूप से थार डिजर्ट कहाँ पर दिखता है, तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान में। नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। सेकेंड, इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। थर्ड, द पीक्स ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो हिमालय का पीक है वो मैक्सिमम समय में वो बर्फ से ढका रहता है। फोर्थ, द नॉर्दर्न प्लेन इज अ ब्रॉड फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो चौड़ा है, फ्लैट है और फर्टाइल लैंड है। फिफ्थ, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। भारत का एक बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन है, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक। सी, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, स्टेट्स। इसका आंसर होगा सी, 28। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। बी, माउंटेन्स। इसका आंसर होगा डी, सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स। जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत सारे नदियों के लिए मेन सोर्स होते। बी, माउंटेन्स। इसका आंसर होगा डी, सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स। जो माउंटेन्स होता है वो बहुत सारे नदियों का स्रोत होता है। थर्ड, इंडियन टेरिटरीज। इसका आंसर होगा ए, 8। वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फोर्थ, नेबरिंग कंट्रीज। इसका आंसर होगा बी, नेपाल, भूटान, चाइना। ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। आइडेंटिफाई द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम सभी को पहचानना है जो भारत के फिजिकल फीचर्स है उसको। नंबर 1, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द थार डिजर्ट। थार डिजर्ट को पॉपुलरली और किस नाम से जाना जाता है, तो यह है द इंडियन डिजर्ट। याद रखेंगे इसको। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू किसको कहा जाता है, डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। थर्ड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स। 300 आइलैंड्स का कौन सा आइलैंड ग्रुप है, तो वह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फोर्थ, इट इज़ ब्रॉडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वह
कौन सा कोस्टल प्लेन्स है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ब्रॉडर है? तो उसका आंसर होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ब्रॉडर है, चौड़ा है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद।